कहता है कि एक नगर में 1000 लोग हैं जिसमें 60% पुरुष यानी मेल है और उसमें 20% पढ़े लिखे हैं यानी लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं। और फिर बोला जा रहा है कि पूरी आबादी में यानी टोटल पॉपुलेशन में 25% एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। तो बताना ये है कि फीमेल में बताना है कि कितने परसेंट एजुकेटेड है, मतलब महिला में कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं। तो मैं इसे पहले एकदम एक एक चीज लिख के बता रहा हूं और ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में उतना लिख के नहीं बनाना, फिर मैं दोबारा बताऊंगा और एकदम आसानी से आप बना लेंगे। देखिए पहली बात कि 1000 में पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं, तो ये कह रहा है कि 60%, तो 60% मतलब 607 दिख रहा है। ये आपको निकालना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि 1000 में 60% पुरुष हैं यानी 600 पुरुष हैं। तो हमें मालूम है कि 600 पुरुष हैं तो फिर महिला कितने हैं, फीमेल कितने हैं, 400, क्योंकि दोनों मिला के कितने हैं, 1000 है। 1000 में 600 अगर पुरुष हैं तो 400 महिला हैं। अब पुरुष में जो पढ़े लिखे हैं वो 20% ही पढ़े लिखे हैं। तो जितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं पुरुष साक्षर यानी मेल एजुकेटेड, पुरुष साक्षर। तब पुरुष है हमारे पास 600, मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा, ऐसे एग्जाम में मत बनाइएगा। यहां पर है कि कह रहा है कि पुरुष 600 है जिसमें 20% पढ़े लिखे हैं, तो ठीक है 20% हमने यहां से देख लिया। तो 20% देखा तो 120 पुरुष पढ़े लिखे हैं, लेकिन है कितने, 600 हैं। 600 में 120 लोग पढ़े लिखे हैं। अब कहता है कि पूरी आबादी में, टोटल पॉपुलेशन में, पूरी आबादी में, टोटल पॉपुलेशन में 250 नहीं 25% पढ़े लिखे हैं। तो 1000 का 25% 250 होता है, लेकिन फिर भी हम इसे निकाल लेते हैं कि 1000 लोग हैं और 1000 लोग में 25% पढ़े लिखे हैं, तो यानी 250 लोग पढ़े लिखे हैं। अब मुझे समझाइएगा ना कि पूरी आबादी में 250 लोग पढ़े हैं, पूरी आबादी में जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, पूरी आबादी में 250 लोग शामिल हैं और केवल पुरुष यानी मेल 150 लोग पढ़े लिखे हैं। तो फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, 130। अरे लड़का और लड़की यानी औरत और पुरुष दोनों मिला के 250 लोग पढ़े हैं, पुरुष केवल 120 लोग पढ़े हैं, तो बाकी जो बचे वो महिला है। तो इसका मतलब हुआ कि महिला साक्षर, महिला साक्षर, फीमेल एजुकेटेड, ये कितने हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि पूरी आबादी 250 मतलब पढ़े लिखे 250 है, 250 में 120 पुरुष हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो महिला होंगे, तो महिला साक्षर हो गए। अब इनका हमें परसेंटेज बताना है कि महिला साक्षर का परसेंटेज बताएं, महिला साक्षर का परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था कि कितना कितना में और गुने 100। तो पूछिए इससे कि कितनी महिला पढ़ी लिखी हैं, तो 130, कितना में, 400 में, क्योंकि महिला का तुलना महिला पॉपुलेशन से और महिला पॉपुलेशन है 400। तो कितनी महिला पढ़ी लिखी है, 130, कितना में, 400 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई मैंने यहां से किया, तो यहां से डबल जीरो खत्म, 4 से मैं डायरेक्ट काट दूं। तो चलिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 32.5% महिला पढ़ी लिखी है। अब एग्जाम के हिसाब से चलते हैं, एग्जाम में सब नहीं लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि इनमें से बहुत सारा डेटा है जो ओरली निकल रहा है, तो ओरली बनेगा भी। तो अब हम आते हैं कि इनको कैसे किया जाए, तो ऐसे बनाते हैं। पहली बात कहा कि पूरी पॉपुलेशन 1000 का है, 1000 में 60% पुरुष है यानी 600 पुरुष है, तो 600 पुरुष है तो 400 महिला है। पुरुष में 20% पढ़े लिखे हैं, तो इसका 20% 6 दूनी 12, 120 को पढ़े लिखे हैं। और पूरी आबादी में 250 पढ़े मतलब 25%, तो 1000 का 25% 250, पूरी आबादी में 250 पढ़े हैं और पुरुष 120 यानी महिला 130 को पढ़ी है। अब यही निकाल लेते हैं कि परसेंट कितना है, तो 130 महिला पढ़ी है, कितना में, 400 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, काट दिया, आंसर आ गया 32.5%। तो एग्जाम में बस इतना का काम है, लेकिन आपको सीखने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि रिवीजन अगर आप बढ़िया से नहीं करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे एग्जाम में।